हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के ट्रायंगल्स चैप्टर का जो है अध्ययन करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम क्लास 9th में जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े थे उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। कहता है कि क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स यानी कि आपके ट्रायंगल्स हो सकते हैं, एक लाइन भी हो सकता है, आपके सर्कल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं। तो ये सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं। कहता है कि दो ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं जिनका शेप और साइज दोनों कैसा हो, सेम हो। क्या होना चाहिए? आप इस सेम वर्ड को फोकस कीजिए। सेम होने का मतलब होता है इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर पहलू में इक्वल होना चाहिए। अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास दो ट्रायंगल हैं और दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंगल A जो है एंगल P की इक्वल होगा, एंगल B जो है एंगल Q की इक्वल होगा, और एंगल C जो है एंगल R की इक्वल होगा। AB जो है वो P की इक्वल होगा, BC जो है वो QR की इक्वल होगा, और AC जो है वो PR की इक्वल होगा। मैंने A को P के इक्वल किया, B को Q के और C को R के। तो ये सारे जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या है? सेम शेप के भी हैं और उनका साइज भी कैसा है? सेम है। आप इसके जगह पर स्क्वायर भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है ABCD, ये कोई स्क्वायर है, और ये PQRS कोई स्क्वायर है ना। अब इनका शेप जो है एवरी स्क्वायर इज सिमिलर, मतलब हर स्क्वायर का जो शेप होता है वो सेम होता है। मतलब इसके हर एक एंगल क्या होंगे? 90-90 होंगे। तो इसका भी हर एक एंगल 90-90 होगा। इसका साइड सब आपस में क्या होगा? इक्वल। तो इसका भी सब साइड आपस में क्या होगा? इक्वल। लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स तभी कहलाएंगे जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हों। मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, और ये जो है इसके बराबर होना चाहिए, और ये जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो चूंकि ये स्क्वायर है तो कोई एक साइड आपस में इक्वल होगा तो सारे के सारे साइड आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आप जो है रेक्टेंगल के बारे में भी देख सकते हैं। दो रेक्टेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं यदि उनका शेप और साइज दोनों क्या हो आपस में इक्वल। मान लीजिए इसका लेंथ भी L है और इसका लेंथ भी L है, इसका ब्रेथ P है तो इसका भी मान लीजिए ब्रेथ P है। तो दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में? कॉन्ग्रुएंट। तो ये सारे जो फिगर्स हैं वो क्या है आपके? कॉन्ग्रुएंट्स। आप सर्किल के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। दो सर्किल जो है आपस में क्या है? सेम रेडियस के हैं। इनका रेडियस क्या है? R, और इनका रेडियस क्या है? R। तो दो ट्रायंगल जो है सेम रेडियस के हैं तो उनका जो है आपस में क्या रिलेशन होगा? तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द रेडियाई आर इक्वल। ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हो गया। हमारा 10th का जो सिलेबस है वो है ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। कब, कैसे सिमिलर होते हैं, क्या मतलब होता है सिमिलरिटी का? तो सबसे पहला मन में सवाल आता है कि व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? ठीक है। ज्योमेट्रिक फिगर्स which have same shape but different sizes, मतलब शेप सेम होना चाहिए और साइज क्या हो? अलग अलग हो। तो ऐसे फिगर्स को क्या कहेंगे? हम ऐसे फिगर्स को कहेंगे सिमिलर फिगर्स। उसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, ये AB, और ये क्या है? दूसरा लाइन है PQ। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। दोनों क्या है? दोनों सेम दिखता है ना। लेकिन क्या ये आपस में लेंथ वाइज इक्वल है? नो। तो ये और ये क्या है? आपस में AB इज जस्ट सिमिलर टू PQ। ये जो सिंबल है ये सिमिलरिटी का सिंबल है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है।
इसके हर एक एंगल क्या होंगे आपस में 90 90, और इसके भी हर एक एंगल क्या होंगे आपस में 90 90। इसके भी सारे साइड आपस में इक्वल होंगे और इसके भी सारे साइड आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। क्या ये साइड इसके बराबर है? नहीं, ये एक छोटा फिगर है और इसके रिस्पेक्ट में एक बड़ा फिगर है, तो ये दोनों दिखता सेम जैसा है, शेप उसका क्या है स्क्वायर जैसा है, दे आर स्क्वायर्स, बट उनके जो लेंथ है साइड्स के वो क्या है डिफरेंट है। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहेंगे सिमिलर फिगर्स। क्या कहेंगे सिमिलर फिगर्स। ट्रायंगल में हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है मान लीजिए, और ये भी क्या है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दोनों का क्या सेम है, दोनों का हर एक एंगल क्या होता है 60 का होता है, ये भी 60 ये भी 60। लेकिन क्या ये और ये आपस में इक्वल है? नहीं। ये और ये आपस में इक्वल है? ये और ये आपस में इक्वल है? नहीं। ये सारे साइड आपस में इक्वल हैं और इसके भी सारे साइड आपस में इक्वल हैं, हर एक एंगल 60 का है, लेकिन फिर भी इसका साइड इसके रिस्पेक्ट में क्या है छोटा है, यानी कि ये दोनों का साइड डिफरेंट है। तो ऐसे फिगर्स जो है आपस में दिखते हैं सेम शेप के, एक ही जैसे दिखेंगे, लेकिन उनका साइज क्या होता है डिफरेंट होता है। तो ऐसे फिगर्स को क्या कहेंगे सिमिलर फिगर्स। ठीक है, समझ में आया सिमिलर फिगर्स के बारे में। अब हमारा है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। कहता है कि दो ट्रायंगल्स जो होते हैं वो इक्वी एंगुलर होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं इक्वल। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक पी क्यू आर है, ठीक है। एंगल ए 70 डिग्री है और इस ट्रायंगल का एंगल पी क्या है वो भी 70 डिग्री है। इसका बी 60 है और इसका क्यू 60 है, इसका सी 50 है और इसका आर 50 है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है, मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग ये, इसकी करस्पॉन्डिंग ये, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या है इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर आर इक्वी एंगलर्स। दोनों का एंगल कैसा है इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक बातें। अब हम सीखेंगे कैसे क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है इसका मतलब क्या हुआ, है ना। मान लो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हम इसको ऐसे लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कोई ट्रायंगल है, ये मान लीजिए है ए बी और सी, ये है पी क्यू और आर, ठीक है। तो कहता है कि ये एंगल जो है ये है 110 डिग्री, ये भी है 110 डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये है 40 डिग्री। तो ये भी है 40 डिग्री और ये भी है 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल ट्रायंगल्स आपस में क्या है एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है। से इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल। मतलब यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। व्हाट इज प्रोपोर्शन, इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। दो रेशियो आपस में क्या है इक्वल है तो उसको कहेंगे प्रोपोर्शन में है। तो इनके साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा इक्वल होगा, दैट इज साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। मतलब ए बी, इसका ए बी और इसका पी क्यू, इसका बी सी और इसका क्यू आर और इसका ए सी और इसका
पी आर। इनके साइड्स आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब इनके साइड का जो रेशियो होगा कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम इसी टर्म को इन जनरल क्या कह सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो पहला पॉइंट जो मन में उठता है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड पॉइंट मन में जो आता है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि उनके साइड्स आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब उनके साइड का रेशियो जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। यानी कि ये हो जाएगा देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट इज रेशियो ऑफ their sides are equal। ठीक है, उनके साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये था सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। हम इसको बार बार समझने का प्रयास करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे कि दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है मतलब उनका शेप और साइज जो है एग्जैक्ट नहीं है। शेप जो है एकदम सेम होगा लेकिन साइज क्या होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे फिगर्स को कहेंगे सिमिलर फिगर्स। ट्रायंगल के केस में ये कब होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। करस्पॉन्डिंग मतलब इसके सामने का ये तो इसके सामने का भी है, यू नो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और उनके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तब दो ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे, आपस में सिमिलर कहलाएंगे। इस बात को हम हमेशा ख्याल रखेंगे। हम सिमिलरिटी के जो है कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स के रिजल्ट्स को, फिर हम सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को पढ़ेंगे और फिर हम आगे जाकर जो है पाइथागोरस थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। इसी में जो है हम ढेर सारे क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आज जो है हम मेरा टॉपिक है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। क्या कहता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मान लीजिए कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और कहता है ये ABC यहाँ कहता है कि इसके किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए। ठीक है, तो मैं इस BC की कोई लाइन पैरेलल जो है एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो जब भी ड्रॉ करूंगा इसके पैरेलल तो इस बाकी दो साइड्स क्या करेगा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो वही से लिखा हुआ है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ये हुआ, इसके पैरेलल मान लीजिए पैरेलल, मान लीजिए यहाँ पर ये D पे इंटरसेक्ट किया और ये E पे इंटरसेक्ट किया, ये लाइंस आपस में क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल का ये सिंबल है ऐसे, है ना। अब कहता है तो ये D और E दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो है दो साइड्स जो बाकी दोनों साइड्स हैं उसको इंटरसेक्ट करता है। तो कहता है ये पॉइंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हम इसको मेरे पास जो जो दिया हुआ है इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास है ABC इज ए ट्रायंगल। सबसे पहली चीज ABC क्या है, ट्रायंगल है, और DE जो है वो पैरेलल हमको कहा गया है। तो DE पैरेलल BC मेरा दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि साबित कीजिए, ये बताइए कि ये D और E जो पॉइंट्स हैं वो इस AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। पहले मैं इसको प्रूफ कर लूँगा और इसको आप याद रखिएगा, ये थ्योरम है और इस थ्योरम का ढेर सारा इस्तेमाल क्या आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है,
चलिए, तो मैं इसको प्रूफ करूँ, इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डी पॉइंट से और ई पॉइंट से जो है ए ई और ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। हम इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, से दिस हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए पी है, ठीक है। और यहाँ से इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मान लीजिए ये क्यू है, ठीक है। एक और काम करते हैं कि हम जो है इसको मिला देते हैं आपस में, ठीक है, और इसको भी आपस में मिला देते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, तो इसको हम लिख लेते हैं व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इज कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट किए, ड्रॉ डी पी परपेंडिकुलर ए ई एंड ई क्यू परपेंडिकुलर ए डी एंड joined BE and CD। BE और CD को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका हम बार बार यूज करेंगे, इस फिगर को हम बगल में रखते हैं, ठीक है। हमने अपनी सुविधा के लिए जो है यहाँ पर फिगर को अलग से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम इस ट्रायंगल को ADE को ध्यान से देखेंगे। एरिया ऑफ, ये मेरा प्रूफ हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस ADE का जो है एरिया क्या होगा, हम इसको बेस मान लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2। बेस हमने क्या माना है, हम इस ट्रायंगल के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, ADE के बारे में, ठीक है। तो हमने AD को मान लिया है बेस, ठीक है। तो इसको बेस की जगह पर हम AD रखेंगे और हाइट की जगह क्या रखेंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसका आपका क्या हो गया, हाइट, क्या हो गया आपका QE, ठीक है। अच्छा, ना इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, हम इस ट्रायंगल का ए निकालना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, BDE यानी कि इस ट्रायंगल का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या होगा, 1/2। बेस क्या मानेंगे, तो ये देखिए आप, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है, ऑब्ट्यूज ये क्या होता है, एक ट्रायंगल, एक एल्टीट्यूड उसके ट्रायंगल के बाहर चला जाता है। तो मेरे BDE का जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, QE है ना। तो हम इसको लिखेंगे बेस BD, दिस BD इंटू हाइट QE, दिस QE, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक को 2 से डिवाइड कर लेंगे, नहीं, डिवाइडिंग 1/2, we get what, area of triangle ADE upon area of triangle BDE क्या जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू QE अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू QE। नहीं, QE और ये QE क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट, ये हाफ और हाफ, यानी कि AD अपॉन BD ये आ गया। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, मतलब एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BD क्या आ गया, AD अपॉन BD। हमने एक बार ADE को लिया और एक बार BDE को लिया। क्यों ऐसा लिया, क्योंकि हमको AD अपॉन BD चाहिए था, इसलिए हमने एक बार इस ट्रायंगल को कंसीडर किया और उसके अगली बार जो है हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, ठीक है, ये ट्रायंगल। तो इससे क्या हो गया कि इस ट्रायंगल का ये AD आ गया और इस ट्रायंगल का ये हमारा BD आ गया, और उसका AD अपॉन BD मेरा आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगली बार फिर जो है इस ट्रायंगल का लेंगे रेशियो और इस ट्रायंगल का, ठीक है।
अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, हम ए डी का ही एरिया निकालेंगे, लेकिन इस बार बेस बदल देंगे। इस बार बेस ए डी नहीं, हम ए ई रखेंगे। तो क्या जाएगा बेस 1/2 इंटू बेस यानी कि ए ई। हम कोई सा भी साइड जो है उसका बेस मान सकते हैं, ठीक है। तो जिस साइड का बेस बनाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड को लेना होगा। तो मैंने ए ई को क्या बनाया, बेस। तो इस बेस पर कौन सा एल्टीट्यूड है, डी पी। तो ये हो गया आपका इंटू डी पी, ठीक है। इसको आप 4 मान लीजिए, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब हम ट्रायंगल सी ई डी का एरिया निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू हाफ इंटू सी ई इंटू ये जो इसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है डी पी, ठीक है ना। हम क्या करने वाले हैं, इस 4 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इज इक्वल टू ए हाफ ए ई इंटू डी पी अपॉन हाफ सी इंटू डी पी। यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया और डी पी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ मेरे पास क्या है, ए अपॉन सी, हम इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कि 2 triangles on the same base and between the same parallels are equal in area। अगर मेरे पास कोई 2 पैरेलल लाइन है और उसके बीच में अगर एक ही बेस पर जो है 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर दी जाए, मान लीजिए ए बी सी है और ये ए बी क्यू है, तो ए बी सी का जो एरिया होगा वो ए बी क्यू के एरिया के क्या होगा, इक्वल हो, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। हमारा बी सी जो है और डी आपस में क्या है, पैरेलल है, इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, सही है। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई या डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। अब हम इस चीज को जो है यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, हम सी ई डी की जगह पर क्या हो गया, डी बी ई लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ये हो गया आपका ए ई अपॉन सी। अब इस इक्वेशन को जो है 7 मान लीजिए। अब इसको और इसको आप कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 7 वी गेट, देखिए इसका LHS भी वही है और इसका LHS भी वही है ना। तो इसका RHS भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। देयरफॉर कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 7 we get AD upon BD is equal to AE upon C। तो ये हो गया आपका कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट खींचा जाता है जो बाकी दोनों साइड को दो करस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर जो है इंटरसेक्ट करता है, तो उस दोनों साइड को पॉइंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब एक उनके साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी कि मेरा ट्रायंगल था ए बी सी और डी ई कोई लाइन सेगमेंट था, तो हमको प्रूव करना था कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये था आपका, इसी को बोलते हैं BPT शॉर्ट में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम। Now we will study the corollary of Thales theorem. What is corollary? मतलब corollary क्या होता है, तो corollary एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर थ्योरम से डिराइव किया जाता है, उसी से इन्फ्लुएंस्ड एक स्टेटमेंट होता है जिसको आप एज ए थ्योरम आप यूज कर सकते हैं और उसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये थेल्स थ्योरम का corollary है। हमने थेल्स थ्योरम में देखा था कि अगर DE पैरेलल BC होगा, क्या होगा, DE पैरेलल BC होगा, तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
ये हम थेल्स थ्योरम जानते हैं। लेकिन हमारा कहता है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक लाइन DE पैरेलल BC ड्रॉ किया गया है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है थेल्स थ्योरम को फॉलो करने वाला है। और कह रहा है कि ये DE जो है D पर AB में काटेगा और E पर AC में काटेगा। तो कहता है पहला पार्ट क्या है कि AB अपॉन DB, मतलब ये पूरा पार्ट और ये आधा पार्ट है ना, ये वाला आधा नहीं, मतलब ये फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब AB अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिंस जो मेरे पास जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, गिवन DE पैरेलल BC है ना, देयरफॉर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कहाँ से? तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो इस्तेमाल करके, चूँकि ये लाइन ये DE जो था वो BC के पैरेलल था, इसलिए मैंने लिखा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। तो मैं इसी को जो है लेके आगे बढ़ जाता हूँ। वी हैव AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हम क्या करने वाले हैं, हमको ऊपर में चाहिए AC। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको ऊपर में AB चाहिए और यहाँ AC चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं AD में BD जोड़ दूँ तो AB आ जाएगा ना। तो मैं क्या करूँ कि AD में BD ऐड हो जाए, तो इसके लिए मेरे पास एक तरीका है, मैं दोनों तरफ एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जब मैं इसको ऐड करूँगा तो BD इंटू 1 ऊपर में आ जाएगा BD। ये समझ में आया बात? मैंने 1 क्यों ऐड किया? मैंने इसलिए ऐड किया ताकि जब ये फ्रैक्शन का हम सम निकालेंगे तो ये BD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो BD प्लस AD आ जाएगा और मेरा AB आ जाएगा। हो गया। आप इसको 1 बाय 1 लिख सकते हैं। मेरा LCM क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा AD प्लस BD को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिया जाएगा BD। इस तरफ भी वही घटना होगी। EC का जो है LCM ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा AE प्लस यहाँ क्या आ जाएगा EC। अब आप इस चीज़ को फिगर्स देखिए, AD और BD दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा AB, और नीचे में मेरा क्या है BD, और यहाँ पर हो गया आपका AE प्लस EC। दिस इज AE एंड दिस इज AC, सो दिस कंप्लीट वन इज AC अपॉन AC। तो ये क्या हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया ना। मेरा सेकेंड, तो उसमें हमको प्रूफ करना है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। और मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मेरा ट्रायंगल है ABC और ये D और ये E, और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। सिंस DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इससे क्या हो जाएगा, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आप इसको लट लीजिए तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नीचे में LCM AD आ जाएगा, ऊपर में जाएगा BD प्लस AD, ये हो जाएगा नीचे में LCM AE, यहाँ आ जाएगा EC प्लस A इंटू 1 AE। ना BD प्लस AD क्या है, ये है आपका AB, क्या है AB, नीचे में क्या जाएगा AD। ये क्या है आपका EC प्लस AE, ये हो गया आपका AC अपन क्या आगे नीचे में AE। अब इसको आप वापस उलट लीजिए, क्यों, क्योंकि हमको ऊपर में AD चाहिए, तो इसको उलटेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में हमको उलटना पड़ेगा, ये अपन क्या जाएगा AC। तो इस तरह से ये मेरा दूसरा पार्ट भी क्या हो गया, हो गया। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगले सेक्शन में करेंगे, ठीक है।